भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उस ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग है। सत्य वही है जिन्होंने इतने बड़े दुनिया को बनाया है। दुनिया बनाना, बनाकर चलाना उन्हीं का काम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। जल के ऊपर थल है, थल बिना आसमान है। बिन खंभे का मकान ये गजब का ये जहान है। सारे जहां के हाथों में उनका लगाम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। उसका कैसा काल अवस्था है देखो। सूरज चंद्र टले नहीं, एक फूल खिले नहीं। रात के ही रात है, प्रभात के प्रभात है, सुबह का शाम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। लोग इंजन बनाते हैं, 20 बरस में कबाड़ी में बेच लेते हैं। लेकिन सूर्य रूपी इंजन जो बना करके दिए हैं, आज तक नहीं सुने होंगे। वहाँ डीजल खत्म है, मोबिल खत्म है, एलिमेंट नोजल खराब है, मिस्त्री साहब गए हैं। ऐसा नहीं सुने होंगे। इतने बड़े काला व्यवस्था करने वाले परमात्मा का ही नाम सत्य है। चंद्रमा को देखो कि 15 दिन में अमावस्या, 15 दिन में पूर्णिमा। कैसा काल व्यवस्था है। हे पार्थ, ऐसे परमात्मा के संग में हो जाना ही सत्संग है। आओ वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, गाय के सींग के नोक पर जितना देर तक एक सरसों का दाना ठहर जाए, उतना देर भी आदमी ध्यान के द्वारा सुषुम्ना में ठहर जाए, उसका कल्याण ही कल्याण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गाय के सींग के नोक पर जितना देर एक सरसों का दाना ठहर जाए, उतना देर भी आदमी कुसंग में चला जाए तो उसका सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। गाय के सींग के नोक पर जितना देर एक सरसों का दाना ठहर जाए, उतना देर भी आदमी ध्यान में, सत्संग में ठहर जाए, उसका कल्याण। गाय के सींग के नोक पर जितना देर एक सरसों का दाना ठहर जाए, उतना देर भी आदमी गलत लोगों की संगति में चला जाए, उसका सर्वनाश। सत्संग की महिमा है कल्याण। सत्संग से जो विमुख रहते हैं, परमात्मा के भजन से विमुख रह जाते हैं, दुर्भाग्य है ऐसे जीव का। जुगो जुगा दुख भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, बायां पैर नीचा, दायां पैर ऊपर करके बैठ करके उस परमेश्वर में दुनिया से मन को उखाड़ करके एक परमात्मा में लगाओ। एक राजा साहब थे, एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी उस समय कुछ काम में लगे थे।
ऐसी बात नहीं, एक महात्मा लोग बैठिए खाते हैं, वो भी करते हैं। महात्मा क्या कर रहे थे कि उधर से धान के बिचड़ा उखाड़ कर इधर कियारी में लगा रहे थे। राजा साहब ने कहा कि बाबा हम आपके पास आए हैं, कुछ अध्यात्म ज्ञान लेने के लिए। सुनते हैं कि महात्मा के पास में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान में इतना शक्ति है कि जीव दुख से छुट्टी पा लेते हैं। महात्मा धान लगा रहे थे, धान लगाते लगाते कह दिया कि राजन, जो काम हम कर रहे हैं यही काम सीख लो, यही तो अध्यात्म शिक्षा है, ज्ञान है। राजा साहब ने कहा आप तो विचित्र महात्मा, ये धान लगाना ये तो हमारे नौकर चाकर जौन मजदूर का काम है, हम धाने लगाने के लिए सीखेंगे बाबा। महात्मा ने कहा बताओ धान हम कैसे लगाते हैं। राजा ने कहा इधर से बिचड़ा अलगाते हैं, इधर लगाते हैं। महात्मा जी ने कहा आपका मन रूपी बिचड़ा संसार से उखाड़ करके परमात्मा के भक्ति में लगा दो, यही तो शिक्षा है। प्रभु से मिलन का करी लो यतन, विषयों को छोड़ प्यारी, विषयों को छोड़ प्यारी करी लो भजन। प्रभु से मिलन का करी लो यतन, प्रभु से मिलन का करी लो यतन। विषयों को छोड़ प्यारी, विषयों को छोड़ प्यारी करी लो भजन। प्रभु से मिलन का करी लो यतन, प्रभु से मिलन का करी लो यतन। महात्मा जी ने कहा राजा प्रभु से मिलन का कर लो यतन, विषयों को छोड़ प्यारे कर लो भजन। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पार्थ, 5 प्रकार के विषय से मन को हटाओ। एक परम पिता परमेश्वर के ध्यान में लग जाओ। ध्यान करो, जप करो, साधन करो, दुनिया के सुख का त्याग करो। अर्जुन ने कहा प्रभु ये काम हमसे नहीं होगा, ध्यान करो, भजन करो, बायां पैर नीचा दायां पैर ऊपर करके साधन में बैठो, ये काम हमसे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पार्थ क्यों नहीं होगा। अर्जुन ने कहा गीता में चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बल वद दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये
वायुरीव सुदुष्कर। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे गिरधारी, हे चक्रधारी, हे गोविंद, मन इतना चंचल है, मन इतना बलवान है, मन इतना पहलवान है, मन इतना वारिक है, इस चंचल मन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जब मेरा मन स्थिर नहीं है, मन कंट्रोल नहीं है, मन बस में नहीं है, तो हमसे ध्यान और भजन कैसे होगा? मन वायु के समान है। पूरे दुनिया के लोग मिलकर चाहेंगे हवा को रोक देंगे तो हवा कभी रोक पाएंगे लोग? जैसे बहती हुई हवा को कोई रोक नहीं सकते हैं, इतने भयंकर चंचल मन जब स्थिर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बस में नहीं है, तो हम ध्यान कैसे करेंगे, जप कैसे करेंगे, उस ब्रह्म का चिंतन कैसे करेंगे, उस ब्रह्म में जाकर के हम कैसे मिलेंगे? मन इतना चंचल है, मन इतना बलवान। बैठे हैं सत्संग में, मन है भंडारा पर। बैठे हैं सत्संग में, मन है धूप में, बहुत धूप, बहुत धूप। बैठे हैं सत्संग में, आधा आदमी नींद ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं। बैठे हैं सत्संग में, कुछ लोग आशा में हैं कि जल्दी आरती लगी तो निकल वो करो। कैसे भजन होगा? अर्जुन ने कहा प्रभु, मन चंचल है, मन स्थिर नहीं है, मन बलवान है, मन पहलवान है। जब मन बस में नहीं है, बैठता हूं जप करने के लिए, मन दुनिया के गप कराने लगता है। बैठता हूं कि परमात्मा का दर्शन करूं, गुरु के रूप का ध्यान करूं, ये मन दुनिया के रूप दिखाने लगता है। चाहता हूं कि संसार को त्याग दे, लेकिन मन इतना बलवान है कि नहीं, रोड के बगल में तो कुछ न कुछ लेना है, 10-20 कट्ठा। कैसे हमसे ध्यान होगा, भजन होगा? कृष्ण भगवान ने समर्थन किया कि हे पार्थ, जो कह रहे हो सही कह रहे। बड़े बड़े पहलवान को लोग पटक देते हैं, लेकिन अपने मन रूपी पहलवान को कोई साधक ही पटकते हैं, सबसे नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने कहा, पार्थ अच्छा ये बताओ, आदमी को भयंकर रोग हो जाए तो क्या इलाजे करना छोड़ देंगे? मन बलवान है, पहलवान है, तो क्या भजन ही छोड़ दोगे? अर्जुन ने कहा, प्रभु जब मन स्थिर नहीं है, मन बलवान पहलवान है, मन चंचल है, तो हम कैसे ध्यान करेंगे, कैसे भजन करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ओ संस्यम महाबाहो मनो दुर्नीम ग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ,
मन चाहे जितना भी बलवान पहलवान हो, लेकिन मन को पटकने के लिए, धाराशाही करने के लिए भी एक युक्ति है। बिना युक्ति से आदमी से भक्ति नहीं होगा, बिना युक्ति से आदमी को मुक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु युक्ति से